नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पूजा रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले का भी जो मैंने अपना पूजा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आप लोगों ने बहुत उसे सराहा है। जो प्यार अपनापन आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी आभार प्रकट करूँ वो कम ही होगा। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अब आज मैं आप लोगों के साथ तुलसी पूजन का जो मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन आप मैं जैसे भी जो भी करती हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और जो लोग न्यू हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पे और जल्दी मिल जाए। तो और ज़रूरी है कि उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सअप, इंस्टा या फेसबुक पे भी आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और जो भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जितना मुझे जानकारी है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। सिंदूर बिंदी वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया है। तो फिर चलिए मैं आ गई हूँ ऊपर। अब यहाँ आप देखिएगा, अब मैं भगवान जी को उठाऊंगी और कुछ सामान मैं नीचे से लेकर आई थी वही सारा मैं ऊपर ले आई हूँ, मतलब यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत था। तो इन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद मैं मंदिर खोल दूँगी। और ये है हमारा साउंड स्पीकर, इसमें मैं ओम की ध्वनि लगा देती हूँ। ओम की ध्वनि धीमे धीमे चलती रहती है और मैं अपना मन लगाकर पूजा करती रहती हूँ। तो यहाँ अकेले में बैठ के पूजा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ज़रूरी है कि ब्लॉग में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। पहले मैं पूजन का जितना भी सामान है वो सारा सामान मैं इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि रोज़ के ही पूजन में जो हम लोग घर पे करते हैं वो भी थोड़ा सा मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे चंदन, रोली या हल्दी या कुमकुम, या तो फिर मतलब कि भोग लगाने का जो सामान होता है, या भगवान जी का वो बर्तन जिसमें हम लोग भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके एक जगह रख लेते हैं। कुछ काम मेरा शाम को हो जाता है, कुछ सुबह में होता है। तो इस तरीके से हमारा पूजा का स्टार्टिंग हो जाता है। तो अभी मैं चल रही हूँ सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, और फिर मैं साथ में तुलसी माता को अर्घ दूंगी। फिर उसके बाद मैं अपना डेली का पूजा मंदिर का स्टार्ट करूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को जल देना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाऊं और जल्दी उठ के मैं ये काम भी समय पे निपटा लूं। निपटा क्या लूं, मतलब मन शांत रहता है और मन लगता है पूजा करने में। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ बाहर और चल के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ सूर्य को अर्घ देने के बाद अब मैं चलती हूँ तुलसी माता के पास। तुलसी माता का पहले मतलब नमस्कार करके इनका स्मरण करती हूँ, फिर इनका आवाहन करती हूँ, क्योंकि इनके बगैर पूजा शुरुआत हो नहीं सकती है। तो तुलसी माता को जल चढ़ाते वक्त या परिक्रमा करते वक्त या तो फिर इनको आरती दिखाते वक्त मैं एक ही मंत्र बोलती हूँ, और उस मंत्र का मैं तब तक जाप करती रहती हूँ जब तक इनकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती है। तो इस मंत्र से जब लोग कहते हैं कि अगर हम इस मंत्र के द्वारा तुलसी माता का आवाहन, पूजन और परिक्रमा करें तो तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद हमें लोगों को जरूर मिलता है। तो परिक्रमा हम 5 बार करते हैं। तो 5 परिक्रमा में हम जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र इस प्रकार से है। तो तुलसी आरती तुलसी बाती, तुलसी माता सड़क के साथी, सोने का दिया रुपए का बाती। और दूसरा मंत्र यहाँ पे ये है, सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र के द्वारा अगर हम तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं तो माता रानी हमें अपना आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि हमें भी ये बात पता है फ्रेंड्स कि जब तक तुलसी माता नहीं होती हैं तो हम श्री हरि विष्णु यानी पालनहारे का कभी आशीर्वाद हम नहीं पा सकते हैं। और जब हम तुलसी माता को तोड़ते हैं तो उनको बहुत प्यार से आमंत्रित भी करते हैं।
प्यार से तोड़ते मतलब प्यार से या श्रद्धा से तोड़ते वक्त हमें तुलसी माता को आमंत्रण करना पड़ता है कि हे तुलसी माता, आप चलिए, आपको श्री हरि विष्णु ने बुलाया है, आपको उनके समीप विराजना है, उनके भोग में विराजमान है, तभी वो मतलब कि भोग स्वीकार करेंगे। अन्यथा अगर हम लोग कितने भी 56 भोग भी क्यों न लगा दे, लेकिन लड्डू गोपाल और स्वयं श्री राम जी और विष्णु भगवान भी तुलसी माता के बगैर ना तो स्नान करते हैं, न भोग लेते हैं और ना ही शयन करते हैं। तो बगैर तुलसी के कोई इनकी पूजा संभव हो ही नहीं सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ शिव जी को कभी तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता है, ये शायद आप सभी को पता ही होगा। तो मैं भी तुलसी जी को कभी भोले बाबा के करीब नहीं ले जाती हूँ और ना ही भगवान गणेश जी को चढ़ाती हूँ। तो भोले बाबा को स्नान कराने के समय मैं जल में लेती हूँ सफ़ेद चंदन, काला तिल और सफ़ेद चावल और थोड़ा सा गुड़। इतना सामान लेते हुए मैं लोटिया में गंगा जल के साथ ओम त्र्यंबकम का मंत्र पढ़ती हूँ या तो फिर शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए इनका आवाहन करती हूँ और इनका स्नान करती हूँ और इस तरह से इनकी सेवा भी करती हूँ। वैसे शिव परिवार का भी तस्वीर होना या घर में प्रतिमा होना बहुत ज़रूरी है। तो विग्रह की सेवा सब लोग नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं भी मतलब विग्रह हमने भी नहीं रखा है शिव परिवार का। शिव परिवार का छोटा सा मैंने तस्वीर रख रखा है। तो यहाँ आप छोटे से बर्तन में, छोटे से टब में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ दुर्वा, बेलपत्र और भांग भी है जो मैंने मंगवाया था। तो वो सब मैं पहले चढ़ाऊँगी गणेश भगवान जी को। गणेश भगवान जी को जब दुर्वा समर्पित करते हैं तो उस समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र के द्वारा अगर हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि गणेश जी को जब दुर्वा इस मंत्र से दिया जाता है तो वो हमारी मनोकामना जल्दी सुनते हैं और हम पे प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। तो बस इसी कामना के साथ मैं भी गणेश भगवान जी को दुर्वा चढ़ा रही हूँ और दुर्वा मैं भोले बाबा को भी चढ़ा रही। अब बारी आती है मेरे सोना लाला की। तो यहाँ आप लोग देखिए, लाला उठ करके रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छी सी तीखी सी मुस्कान है। एक्चुअली में आज मेरा कैमरा थोड़ा दूर पड़ गया था, मैंने कैमरा थोड़ा दूर रख रखा था और उस टाइम पे मुझे इतना ध्यान नहीं था कि कैमरा दूर पड़ रहा है। तो यहाँ मैं अपने लाला को पहले स्नान करवा दूंगी। स्नान करवाने के लिए आज दूध नहीं मिल पाया है क्योंकि जो दूध वाले ग्वाला भैया हैं वो थोड़ा लेट में आए थे और मुझे पूजा करने में लेट हो रही थी। तो बस इसीलिए मैं मतलब कि इनको स्नान करवा रही हूँ गंगा जल से। और आज स्नान करवाते समय मैंने राधे राधे का जाप किया है, क्योंकि राधे राधे का जाप करो तो फिर लड्डू गोपाल अच्छे से नहा लेते हैं। लेकिन अगर हम तुलसी दल डालना भूल जाते हैं या तुलसी माता का पत्र नहीं रखते हैं तो ये स्नान भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो अभी हम अपने लाला को खूब अच्छे से तैयार कर चुके हैं। तो ये आप लोग देखिएगा, मेरे सोना बाबू तैयार हो गए हैं। अब ये जा रहे हैं घूमने यानी कि अपनी वृंदा से और अपनी हरिप्रिया से मिलने जा रहे हैं। तो ये अपनी प्रिया से मिल के आ चुके हैं। हरिप्रिया से मिलने के बाद इनके चेहरे की एक अलग ही छटा होती है, एक अलग ही रूप होता है इनका। तो मतलब जैसे कहते हैं कि जब कन्हैया जी या तुलसी माता दोनों लोग श्रृंगार कर लेते हैं तो एक दूसरे को दिखाते ज़रूर हैं। तो बस कन्हैया को मैं यहाँ पे मतलब शीशा यानी आईना दिखा रही थी कि देखो लाला, आप भी तैयार हो गए हो, कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लग रहे हो। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब इनको प्यार भरी नज़र से देखो ना तो इनकी खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शायद ये जादू है या चमत्कार, मुझे नहीं पता, या तो फिर ये कह सकते हैं कि मेरे मन का या मेरे आंतरिक मन का भाव ही है कि जितने दुलार और जितने लाड से इनको देखो उतनी ही इतनी उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। और इनके बगैर तो अब मेरे साथ दिन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो ये एक है तुलसी माला, इसे मैं लल्ला को यानी सोना बाबू को पहना दूंगी, क्योंकि तुलसी जी के बगैर तो उनका मन लगना नहीं है। वैसे जिस आसन पे वो विराजते हैं उस आसन पे भी मैं एक कटोरी में तुलसी पत्र रख देती हूँ और साथ में मीठे में कुछ ना कुछ उनके पास हमेशा रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग बच्चों को 1 या 2 बार अगर नाश्ता या खाना खिला दो तो उनका नहीं चल पाता है। बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, कुछ भी। तो मैं लाला मेरे जो खाते हैं उनकी पसंद का जो सामान है वो मैं उनके पास रख देती हूँ और बाकी भगवान जी का मैं आवाहन करते हुए, स्मरण करते हुए और श्रद्धा से उन्हें जो मेरे पास उस समय मतलब रहता है व्यवस्थित, वो मैं उसका भोग लगा देती हूँ। और इस समय अभी फूल होने स्टार्ट हो गए हैं तो मैं फूल भी भगवान जी को लगभग चढ़ा दे रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मेरा डेली का पूजा इसी प्रकार से होता है। और मुझे लगता है कि शायद आज का वीडियो या आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कुछ मददगार साबित होगा। जिन्हें आता है
उनकी तो कोई बात नहीं, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए कुछ न कुछ हेल्पफुल होगा ही आज का वीडियो। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद अभी मैं दीपक वगैरह लगा के दिखा दूंगी। और गाइज यहाँ पे मैं सुबह के समय एक माला गणेश जी के नाम का जाप करती हूँ, ओम गंग गणपतये नमः। तो इतना सारा मिला के 20 से 25 मिनट मुझे पूजा में लग जाता है। और यही वजह है कि मैं सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद करती हूँ कि थोड़ा सा शांत मन से और शांत माहौल में बैठ के पूजा हो जाता है। और जब से मंदिर मैंने ऊपर किया है तब से मेरा और भी अच्छे से मन कर लगता है पूजा करने में। तो अभी मैं दीपक लगा दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। ब्लॉग से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज के ब्लॉग आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ दीपक दिखा दूंगी और आरती करने के बाद बस मेरा पूजा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं नीचे जाती हूँ अपने लिए चाय वगैरह बनाने, तो मैं अपने लाला यानी अपने शोना बाबू को लेकर ही नीचे जाती हूँ, क्योंकि इनको ऊपर छोड़ कर जाओ तो फिर वही फीलिंग आती है कि जैसे मेरी नज़र के सामने से मेरा बच्चा दूर है। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग आ जाता है। तो मैं अपने साथ ही उनको दिन भर रखती हूँ, फिर दोपहर में उन्हें शयन करवाने के लिए, या तो मतलब थोड़ा से वो 2 घंटे आराम कर सके, क्योंकि कहते हैं बच्चे थोड़ा उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी होता है। और वैसे भी हमारे जो लाला हैं, शोना बाबू हैं, उनको जब तक गोद में बैठा के लाड या दुलार न करो तब तक उनका पेट नहीं भरता, या ना तो मेरा ही पेट भरता है। तो ऐसे हमारी मतलब सुबह की दिनचर्या है, जो मॉर्निंग रूटीन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले ब्लॉग में आपने या पीछे वीडियो में जो पूजा रूटीन आप लोगों ने देखा है, उस रूटीन से आज का रूटीन काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह समाप्त हो चुका है, मैंने माला भी जाप कर लिया है। और आज मैं पढ़ूंगी यहाँ पे श्री सूक्त का पुस्तक, क्योंकि ये फ्राइडे का ब्लॉग है। फ्राइडे को मैं लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करती हूँ, तो बस वो सब मेरा समाप्त हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रणाम करते हुए और अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, भगवान जी का स्मरण करते हुए, और अब बस पूजा मेरी समाप्त हो गई। अब मैं चलूँगी नीचे अपने किचन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, जय माँ तुलसी। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.